हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मनचीत स्टूडियो, जहां हम बात करते हैं फैशन की, मेकअप की एंड हॉल्स की। आज लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। मैं तीनों जो मैंने अभी बोला वो उससे रिलेटेड इतना तो नहीं है, हाँ फैशन से हल्का सा है रिलेटेड। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो इस पे हम ज़्यादातर बात नहीं करते और बहुत लोग डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं अपने यहाँ हाइट्स को लेकर। तो क्यों ना हम इस पे थोड़ा बात किया जाए और बताया जाए कि ज्वेलरी हो, आपकी फैशन सेंस हो, वो कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक इन द सेंस आप कितना बेटर लग सकते हो, अपने फीचर को, अपने हाइट को कैसे एनहेंस कर सकते हो आप। तो चलिए उसी पे हम बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग को नहीं पता कि ज्वेलरी कैसे पहननी चाहिए ताकि हम थोड़ी से और हाइट में लगे, लंबे लगे। हमें कपड़े में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी पे हम लोग आज बात करेंगे कौन से टिप्स हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन से टिप्स हमें अपनाना चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लोग हील्स पहनिए या पफ बना दो हेयर में तो आपका लंबा लगेगा फेस, और हाइट में भी आप लंबे लगोगे अगर हील्स पहनोगे। ये तो आई थिंक हमारे पेरेंट्स हमें बोलते ही आए हैं जब से हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं। हमारे जिन जिन की शॉर्ट हाइट है ऑलरेडी, उनके पेरेंट्स ने बोला है कि हील्स पहनो तो तुम थोड़ी सी लंबी लगोगी। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पर इस चीज़ों में नहीं, हम किसी और चीज़ों में ध्यान देंगे कि वो हमें पता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हमें पता है लेकिन हमने उस चीज़ों को कभी उस नज़रिए से नहीं देखा। क्या पता अगर हम करें तो शायद अच्छा भी लगे। तो चलिए हम उसी पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ है ईयरिंग्स की बारी। ईयरिंग्स हम कुछ भी पहनते हैं राइट, हमें लगता है कि साड़ी से कोई भी मैचिंग कलर हो या हमने ड्रेस पड़ी थोड़े रिलेटेबल हो या कुछ भी, मतलब हमें जो मर्ज़ी करता है हम कभी कभार पहन लेते हैं जो हमें कपड़े के साथ अच्छा लगता है या जो जैसा मतलब हमारा फैशन का स्टाइल है। हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और बस डिसाइड करते हैं ओके आई थिंक दिस इज़ गोइंग वेल विद दिस एंड लेट्स गो फॉर इट। पर ऐसा नहीं होता। और ऑफ कोर्स एक चीज़ और, हमेशा हम इन फैशन को नहीं अपना सकते क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा भी होता है कई बार कि मैं खुद भी गलत हो जाती हूँ क्योंकि हमें हर चीज़ पहनने का मन करता है। लेकिन मैं ये चीज़ों को इसलिए बोल रही हूँ ना कि आप ये सब चीज़ ट्राई करना कभी, लेकिन आप में फ़र्क ज़रूर आएगा। आप जब फ़ोटो क्लिक करके देखोगे ना आप लोग हाँ आई थिंक मैं इसमें लंबी लग रही हूँ, आई थिंक ये फैशन सेंस मुझ पर काम कर रहा है। तो ईयरिंग में क्या होता है ना कि अगर आप शॉर्ट हार्टेड हो, मैं 5'4", 5'5" की नहीं बात कर रही हूँ, जनरली जो 5'1", 5'2" में है, जैसे कि मैं 5'1" हूँ, तो मुझे तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कई बार जब मुझे अपना हाइट लंबा दिखाना होता है तो ईयरिंग्स आप लंबे पहनो, हल्का सा ब्रॉड होगा चलेगा। लेकिन अगर आपने मोटे गोल ईयरिंग या छोटे और थोड़े मतलब हॉरिजॉन्टल की तरफ खींचते हुए जा रहा है तो वो ईयरिंग आपको क्या करेगा, आपका फेस आपका छोटा कर देगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, ये जो लंबे ईयरिंग्स होते हैं आप जितना लंबे पहनेंगे, और लंबे ईयरिंग्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ट्रेडिशन के साथ भी जाते हैं। कितने सारे आजकल ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आती है कि जो आपके डेली वेयर, ऑफिस वेयर के लिए भी आते हैं। हल्के से लंबे एकदम पतला सा जो स्लीक में हो वो आप ट्राई कर सकते हो। आप एक बार क्या करना ना, दोनों ईयरिंग पहनना, गोल वाले भी पहनना जो एकदम ज़्यादा भरा है और ब्रॉड है, और एक बार आप लंबा पहनना। फ़ोटो क्लिक करना और देखना आप दोनों में से किस में वो लग रहे हो, थोड़े हाइटेड लग रहे हो, आपको पक्का पतले में ही लगेगा। तो दूसरा है स्लीवलेस। मैं इसलिए स्लीवलेस बोल रही हूँ, आप कभी भी साड़ी पहनते हो, आप टॉप पहनते हो, कभी कभार आप क्रॉप टॉप्स पहनते हो, शर्ट्स पहनते हो। शर्ट में तो मैं इतना नहीं बोलूँगी, शर्ट में वैरायटीज़ बहुत कम होती है, मतलब अक्सर कम आती है। शर्ट में इतनी वैरायटीज़ हमें नहीं मिलती, हमें हमेशा क्वार्टर की फुल ही मिलती है। लेकिन साड़ी के साथ ट्राई करना, हाइट दिखने के लिए ना आपको स्किन दिखाना बहुत ज़रूरी है बॉडी का। अगर आप, क्योंकि हमारे हाथ छोटे होते हैं, हमारे गला बहुत छोटा होता है और हमारा लेग का लेंथ बहुत छोटा होता है, और अगर हमने कपड़े से ढक दिया तो हम और छोटे लगने लगते हैं। तो उससे क्या होगा कि हाइट कम दिखेगी। तो आप क्या करना, स्किन दिखाना। अब क्या कर सकते हो, ज्वेलरी में भी आप एक चीज़ कर सकते हो, आप ज़्यादातर ज्वेलरी ना पहन के अब ईयरिंग ऐसे लंबे थोड़े चौड़े वाले पहन लो और गला मत पहनो। डीप गला, जितना आप स्किन दिखाओगे आपका गला लंबा दिखेगा, आप ऑटोमेटिकली आप लंबे लगने लगेंगे। अगर वही आपने इतना बंद गला कर लिया, सब ढक गया और आपके फेस और गले को दिखाने के लिए बस इतना सा है, उसमें भी अगर आपने मान लीजिए चोकर पहन लिया तो फिर आप तो लंबे लग ही नहीं सकते दिखने में। तो इसीलिए छोटे हाइट के लोगों को स्किन दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप स्लीवलेस पहनो इतना, अगर आप स्ट्रैप्स में कंफर्टेबल नहीं हो आप वो पहन लो, इतना स्लीव्स पहन लो आप। और हाथ में भी आप इतना इतना बैंगल पहन के
पूरा हाइड मत करो, आप थोड़े बैंगल्स लो। हाँ, अगर आपको बैंगल पहनने का शौक है, अगर वेडिंग है तो, और अगर या कोई दिवाली है आपको बैंगल पहनने का मन है, जैसे कि कॉकटेल्स है, रिसेप्शंस है, अगर आपको हैवी नहीं पहनना है, आप पतला ब्रेसलेट ले लो, आपकी स्किन दिखेगी तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ लंबी लगेगी। आप एक अगर इसमें आप एक कड़ा पहन लो और यहाँ पे घड़ी पहन लो तो आपके दोनों हाथ स्किन शो होगा और आप बिल्कुल ही हाइटेड लगने वाले हो। आप ये ट्राई करना। आप कभी भी कोई भी ब्लाउज प्रिंट हो, आप हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स में मत पहनना। अगेन वो टुकड़ों में बांट देगा और आप दोबारा छोटे लगने लगोगे। आप हमेशा ट्राई करना कि हमेशा वर्टिकुलरली आप पहन रहे हो। आप जितना ही हॉरिजॉन्टल कपड़े के मामले में हो, ज्वेलरी के मामले में वो पहनोगे, आपको उतना ही टुकड़ों में बांटेगा और आप उतने ही छोटे लगेंगे। तो स्लीवलेस में भी आप वी नेक ज़रूर ट्राई करना। जो शॉर्ट हाइटेड है आप ऑटोमेटिकली लंबे लगने लग जाओगे, आपको बहुत फ़र्क आएगा पिक्चर्स में। नेक्स्ट टिप है, अगर आप साड़ी पहन रहे हो और आपकी हाइट सच में छोटी, आप हमेशा हाई वेस्ट पहनना, साड़ी लंबा दिखाना। ये ट्रिक तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बीच साड़ी की बात नहीं है, अगर आप स्कर्ट पहनते हो, आप डेनिम पहनते हो तो आप उसको बेली में पहनना, हाई वेस्ट पहनना, आप ऑटोमेटिकली आप लंबे लगोगे। क्योंकि हमारा जीन्स अगर आपने बेली पे पहना है और नीचे तक हमने, नीचे अगर शॉर्ट करेगा चलेगा, लेकिन ये जो कमर का हम लोग का साइड लुक देता है, यहाँ से जो डेनिम खींचता है या पैंट या ट्राउजर खींचता है, उसी से हम लंबे लगने लगते हैं। कि जहाँ आपने बेली के नीचे पहना, अपने कमर दिखाया, आपकी साड़ी इतनी छोटी हो जाएगी नीचे से और आप दब जाओगे। जैसे कि मैंने कहा, टुकड़ों में नहीं बांटना है। और एक चीज़ मैं साड़ी के लिए बोलना चाहती हूँ, अब हमेशा शॉर्ट हाइटेड लोग सेम कलर के ब्लाउज़ पहनना। उससे क्या होता है ना कि आप एक इल्यूजन क्रिएट करते हो ऊपर से नीचे का एक का, तो आप ऑटोमेटिकली वो लंबे लगने लगते हो। लेकिन जहाँ आपने साड़ी का कलर अलग और ब्लाउज़ का कलर अलग कर दिया, अगेन दोबारा उसको बांट दिया अलग अलग कलर्स में, दोबारा वो टुकड़ों में बट गया, तो आपके पार्ट्स छोटे हो जाते हैं, आपके फीचर्स छोटे हो जाते हैं, फिर अगेन आप दब जाते हो, उससे आपका क्रिएट नहीं हो पाता हाइटेड लुक। तो आप ये ट्राई करना, वन कलर में ट्राई करना आप जो भी करोगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बैग के ऊपर। अब बैग हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि आपको पतला, लंबा और खासकर जो स्लिंग्स बैग्स होते हैं वो तो बहुत ही अच्छा काम देगा। तो वैसे टाइप के आप बैग लोगे, ये तो हम दोनों चीज़ में ही, वेस्टर्न हो या आपके इंडियन हो, दोनों चीज़ में ही आपका काम दे देता है। होता क्या है बेसिकली, जैसे आप छोटा कोई चीज़ कैरी करते हो अपने साथ, तो आप ऑटोमेटिकली वो आपको लंबा बनाने लगता है। तो इमेजिन करो आप ऑलरेडी इतने छोटे हो, आपकी हाइट छोटी है, उसमें आपने एक बड़ा सा बैगी बैग ले लिया। आई नो बैगी बैग बहुत ट्रेंड में है, लेकिन हमको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि वो किन पे अच्छा लगता है। तो अगर आपने इतना बड़ा सा बैगी बैग लेके कैरी कर लिया, तो सबका ध्यान उसी में चला जाएगा। और क्योंकि बैगी बैग कभी भी लंबे में ज़्यादा तो नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टली अगेन वो बढ़ता जाता है। तो जैसे वो इधर को फैलेगा तो आपकी हाइट और छोटी हो जाएगी। तो इस चीज़ में आप स्लिंग बैग तो आप पे बहुत अच्छा काम देगा। स्लिंग बैग तो कॉम्पैक्ट, खासकर जो एकदम जो हिलता हिलता नहीं हो, वो बैग्स बोलते हैं आई थिंक, उन पे तो ध्यान मत ही देना। जो स्लिंग बैग्स और जो कॉम्पैक्ट होते हैं उन पे ध्यान देना, ये ज़रूर काम देगा आपके। अब आते हैं हम लास्ट टिप के ऊपर। इस टिप में आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस दो छोटे से काम करने हैं। काम ये करना है कि आपको एक अच्छी सी स्माइल कैरी करनी है और कॉन्फिडेंस। मैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, आप शॉर्टेड हो या लंबे हो, मुझे नहीं लगता आप में फ़र्क पड़ता है, अनटिल अनलेस यू कैरी अ स्माइल, वेरी गुड स्माइल एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप ये दोनों चीज़ अच्छे से कैरी कर पा रहे हो, आप उसके बाद तो आप कुछ भी पहनो सभी अच्छा लगने लग जाता है। सब आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर ही होता है कि जो भी मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ये सब मुझे कभी कभार काम ज़रूर दिए, मेरे पिक्चर्स में बहुत मैंने फ़र्क देखा है। लेकिन ऑफकोर्स बीइंग ए गर्ल मैं हमेशा ये कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी कभी कभार मन करता है कि बंद गला हो, मुझे भी कभी कभार मन करता है कि स्लीव लंबी हो, मुझे भी कभी कभार मन करता है कि मैं भर के पहनूँ गले में, क्योंकि वो डीप है। लेकिन हाँ, मैंने ये टिप्स इसलिए बोला है, अगर आपको कोई स्पेशल ओकेजन्स में जाना है, आपको शूट करना है, तो आप ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।